ये सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, संसद सदस्यों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर से हमने बात की है। ये फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अभी हमारी रिपोर्ट ले हुई है। हिमाचल के हितों का ख्याल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सभी सांसद किसी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट जाने को तैयार है। हमारा ये दायित्व बनता है कि इसमें प्रदेश हित है। बाकी जो योजनाएं हैं, कब डीए मिलना, कब एरियन मिलना, वो अलग बात है, लेकिन इस समय अधिकार की लड़ाई है, सर्व प्रदेश के हित की लड़ाई है। अगर ये बंद हो गया तो 5 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए अगले सरकारों में फिर नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं। हम कोर्ट में तो जा ही रहे हैं अपने अधिकार, लेकिन ये राजनीतिक फैसले होते हैं, ये राजनीतिक आधार पर किए जाते हैं। यानी कि इसका फैसला प्रधानमंत्री अगर कह देंगे कि जो स्टेट्स का बजट में 15 से 20% फर्क पड़ेगा तो कुछ उसमें मिलेगा। हमें ग्रांट्स मिल सकती है, स्पेशल ग्रांट्स मिलती है, वो चलती रहती है, वो टाइट होती है, जैसे कि बताया। हमने रिफॉर्म्स बहुत किए हैं। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। जितना हमने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया, जितने हमारी क्षमता थी वो कर चुके हैं। कहां से छोटी स्टेट में 70 लाख लोगों में से कहां से हम पैसा करेंगे? ठीक है, आप हमको आरटीजी ना दीजिए, हम आपसे आरटीजी नहीं मांगते, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे को पावर प्रोजेक्ट में, जो पावर प्रोजेक्ट फ्री हो चुके हैं उसमें 50% फ्री रॉयल्टी दीजिए, और जो 40 साल पूरे कर चुके हैं पावर प्रोजेक्ट, वो उसमें हमें वो प्रोजेक्ट वापस दीजिए। क्योंकि वर्ल्ड प्रैक्टिस ऐसी है कि जो भी पावर प्रोजेक्ट बनते हैं उसकी 40 साल बाद उसको उस राज्य को देना पड़ता है, वो भी नहीं देने को तैयार। बीबीएमबी का एरियर जो हमारा 4500 करोड़ मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के राज्य के हक में फैसला 2011 में कर दिया कि इनको एरियर मिलना चाहिए। उस अधिकार को भी नहीं देने को राजी है। कौन रोक रहा? हरियाणा रोक देता, पंजाब रोक देता है। शानन पावर प्रोजेक्ट जो कि लीज खत्म हो चुकी है, उसको भी कोर्ट में स्टे कर दिया जाता है। उस लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। लेकिन आज आरटीजी का मसला किसी एक सरकार का नहीं है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं, मंत्रिमंडल जाते हैं। ये प्रदेश हित का फैसला है और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए हमें। ये लड़ाई कानूनी तौर पर भी लड़नी चाहिए, लेकिन इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक लड़ाई है। हमें प्रधानमंत्री जी के पास जाके बात करनी चाहिए। ले हुई है, और प्रधानमंत्री जी के पास बात कर, अगर वो स्पेशल ग्रांट देंगे वो कोई फर्क नहीं है उसका। आरटीजी अधिकार है। जो 1952 से आपको आरटीजी के रूप में पहले स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती थी, आरटीजी जब हम करते आए तो उसमें आरटीजी मिली है, तो ये अधिकार है। अगर इस अधिकार को आज खत्म हो गया तो आने वाले 20 सालों में कभी आरटीजी की बात ही नहीं होगी। उसमें इस साल हमें आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए आरटीजी की जरूरत थी। उसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतिगत परिवर्तन लाके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, हमने इसलिए आपके सामने प्रेजेंटेशन रखी है। कई बार चर्चा, हम योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे, अपने रिसोर्स बढ़ाएंगे, पर अपने अधिकार की लड़ाई भी साथ साथ लड़ेंगे। यही मैं आपके साथ कहना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।